हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है मजबूर। क्या बात है सुमित्रा जी, आप आजकल पार्क नहीं आ रही? राम सती ने अपनी पार्क में मिलने वाली सहेली के घर आकर पूछा। बस राम सती जी, थोड़ा तबीयत नासाज चल रही आजकल, सुमित्रा ने बुझे स्वर में कहा। हाँ, थोड़ा मौसम और थोड़ा उम्र का तकाजा भी तो है। मेरी तबीयत का भी कोई भरोसा नहीं रहता, राम सती बोली। माँ जी, जरा इधर आना। सुमित्रा कुछ बोलती उससे पहले दरवाजे पर आई उनकी बहू संजना ने आवाज़ दी। अभी आई मैं। सुमित्रा राम सती से ये बोल उठ के चली गईं। राम सती ने महसूस किया सुमित्रा घबराई सी हैं। ये क्या है माँ जी, मेरा घर धर्मशाला नहीं जो आपकी कोई भी सहेली यहाँ चली आती है। मैं कह देती हूँ, ये सहेली पना बाहर तक सीमित रखिए। आपको झेल रहे हैं, इतना काफ़ी नहीं है क्या? संजना सास से रूखे स्वर में बोली। माफ़ करना बहू, मैं उसे बोल दूंगी, सुमित्रा जी सिर झुकाकर बोलीं, क्योंकि वो जानती थी बहू ने जो कुछ कहा है इतनी ज़ोर से बोला है कि ज़रूर राम सती ने सुन लिया होगा। वो सिर झुकाए अपने कमरे में आई। उन्हें देख राम सती मुस्कुरा दी। चलिए सुमित्रा जी, थोड़ा घूम आते हैं, आपको अच्छा लगेगा, राम सती जी मुस्कुराते हुए बोली। सुमित्रा जी बिना कुछ बोले चल दी। वो सोच रही थी, अब पार्क में सबको पता चल जाएगा मेरी बहू मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है, क्योंकि अभी तक तो सब एक दूसरे को पार्क के जरिए ही जानती हैं, किसी के घर नहीं आती थी। आज भी राम सती जी सुमित्रा जी से कई दिन से पार्क ना आने के कारण खोजती हुई उन्हें आई थी। सुमित्रा की बहू ने जिन सहेलियों की बात की वो पड़ोसन थी सारी। पार्क में सब एक दूसरे को ऐसा ही दिखाती थी जैसे वो लोग अपने परिवार के साथ खुशी और सम्मान के साथ अपने जीवन की संध्या बेला काट रही हैं। वो राम सती जी, आज जो कुछ भी हुआ, आखिरकार सुमित्रा राम सती जी से कुछ बोलने को हुई तो उन्होंने चुप करा दिया। बेफिक्र रहिए सुमित्रा जी, मैं पार्क में किसी से कुछ नहीं कहूँगी, पर आप बताइए, आप ये सब कब तक सहेंगी? क्या आपकी अपनी इज्जत नहीं है? क्या हम बूढ़े इतने लाचार हो जाते हैं कि बेटा बहुओं की सुनते हैं? राम सती जी प्यार से बोलीं। माफ़ कीजिएगा राम सती जी, जाके पैर न फटे बिवाई। वो क्या जाने पीर पर आई। पति के ना रहने से एक औरत वैसे ही बोझ हो जाती है, फिर जब अपना बुढ़ापा इन्हीं बेटे बहू साथ काटना तो सुनना भी पड़ेगा ना। खैर, आप क्या समझें ये, आप तो अपने बेटे बहू के साथ एक बेहतर ज़िंदगी जी रहीं, सुमित्रा जी दुखी स्वर में बोलीं। हाँ, मैं एक बेहतर ज़िंदगी जी रही हूँ, इसमें कोई शक नहीं, पर किसने कहा कि अपने बेटे बहू के साथ जी रही? राम सती जी मुस्कुराते हुए बोलीं। मतलब, जब आपके पति नहीं हैं तो आप बुढ़ापा बेटे बहू के सहारे ही काटेंगी ना? सुमित्रा जी हैरानी से बोलीं। चलिए, जब मुझे आपके जीवन की एक सच्चाई आज पता लगी तो आपको भी अपने जीवन की सच्चाई बताती हूँ। आप पार्क ना चलकर मेरे घर चलिए, रिक्शा वाले को पैसे दे। राम सती जी उनका हाथ पकड़ अंदर चल दी। ये सब क्या है राम सती जी, कुछ बताइए तो, सुमित्रा अंदर आकर बोली। आपने कहा था जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई, पर सच तो ये है सुमित्रा जी, इन पैरों में बिवाई ही नहीं फटी थी। ये तो बेटे बहू के दुर्व्यवहार से छलनी छलनी हो चुका था, पर मैंने बजाय उनकी सुनते हुए जिंदगी किसी तरह घसीटने की जगह स्वाभिमान से जीने की ठानी। राम सती जी ने सुमित्रा जी के सामने मानो बम फोड़ा। ओह, पर यह सब कैसे किया आपने? सुमित्रा आसपास नज़र दौड़ाते हुए बोली। मैंने अपने दोनों बेटों को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया, क्योंकि जो बेटे अपने माँ बाप के नहीं होते उनकी जायदाद में भी ऐसे बेटे बेटियों का हक नहीं होता। बेटे बहू के जाने के बाद बहुत दिनों तक अकेले रोती रही, पर फिर खुद को मजबूत किया और ये सिलाई केंद्र शुरू किया और अपने जैसी दूसरी औरतों को जोड़ा जो अपने बेटे बहू के हाथों मजबूर थी, जिनके पास अपना घर बार था। उन्हें प्रेरित किया खुद के लिए स्टैंड लेने को। जिनके पास कुछ नहीं था उनकी यहीं रहने की व्यवस्था की।
शुरू में सब आसान नहीं था, पर हौसलों के बल पर सब होता चला गया। अब तो हमने अपने साथ कुछ बुजुर्ग पुरुषों को भी जोड़ लिया है, जो दूसरे कमरे में पैकिंग का काम करते हैं। और ये जो तुम छोटी उम्र की औरतें देख रही हो, ये अपने पतियों की सताई हैं। हमें भी कुछ ऐसी औरतों की ज़रूरत थी, तो मैंने इन्हें रख लिया। इस काम में 7 साल की मेहनत लगी है, पर अब तो यहाँ का सिला कपड़ा विदेशों में भी जाता है। रामसती जी गर्व से बोलीं। रामसती जी, आप तो इस उम्र में भी सबकी प्रेरणा हैं। जिस उम्र में लोग थक कर बैठ जाते हैं, अपने हालातों से समझौता कर लेते हैं, आपने न केवल खुद के लिए स्वाभिमान की राह चुनी, बल्कि कितने लोगों को सम्मान की राह दिखाई। सच में आपको श्रद्धा से नमन करने को जी चाहता है। पर आपने कभी पार्क में इस बात का जिक्र नहीं किया, सुमित्रा जी ने पूछा। सुमित्रा जी, मैं उस पार्क में इसलिए जाती थी क्योंकि वहाँ कभी अपने पति के साथ जाया करती थी, तो उनकी यादें जुड़ी हैं। उसके साथ ही वहाँ जाने का मकसद आप जैसी औरतों को ढूंढना और उन्हें स्वाभिमान से जीना सिखाना भी है। सुमित्रा जी, हम माँ बाप जब औलाद को जन्म दे सकते, उसे पाल पोस बड़ा कर सकते, तो ताउम्र सम्मान से जी भी सकते हैं। रामसती जी उनके कंधे पर हाथ रख बोलीं। सही कहा आपने, पर जो महिला या पुरुष अशक्त हो जाते हैं, बिल्कुल उनका क्या? सुमित्रा ने फिर पूछा। उनकी देखभाल ताउम्र ये संस्था करती है। हमारे साथ बहुत से संगठन भी जुड़े हैं, अब जो हमारी सहायता करते हैं, रामसती ने बताया। ठीक है रामसती जी, अब मैं चलती हूँ, सुमित्रा बोली। पर कहाँ? आपको ये संस्था नहीं ज्वाइन करनी? रामसती हैरानी से बोली। करनी है ना, कल से आऊँगी, पर अभी एक ज़रूरी कदम भी तो उठाना है अपने स्वाभिमान के लिए, सुमित्रा जी आत्मविश्वास के साथ बोलीं और बाहर निकल गईं। बाहर आ उन्होंने वहाँ लगे बोर्ड को नमन किया, जिस पर लिखा था, स्वाभिमान की ज़िंदगी चाहिए तो हमारे पास आइए। घर आकर सुमित्रा जी ने अपने बेटे बहू को बुलाया और साफ बोल दिया कि आज बल्कि अभी से तुम ऊपर शिफ्ट हो जाओ। जब तक मैं ज़िंदा हूँ अकेले रहूँगी नीचे, और तभी तक तुम भी रह सकते हो यहाँ, पर हाँ, किराया देकर। उसके बाद ये घर एक संस्था के पास चला जाएगा, जो इसे बेच मेरी जैसी औरतों के कल्याण में पैसा लगाएगी। सुमित्रा जी के बेटे बहू अवाक रह गए और कई तरह से सुमित्रा जी को समझाने का प्रयास किया, रिश्तों की दुहाई दी, पोते पोती का वास्ता दिया और आखिर में धमकाया भी, पर सुमित्रा जी टस से मस ना हुई। उन्होंने पुलिस की सहायता लेने की बात तक कर दी। आज उन्होंने स्वाभिमान से जीने का पाठ जो पढ़ लिया था, आखिरकार मन मसोस कर उनके बेटा बहू ऊपर की मंजिल पर चले गए, वरना बात पुलिस तक जाती तो इससे भी हाथ धोना पड़ता। साथ ही ये उम्मीद थी कि शायद थोड़े समय बाद माँ का मन बदल जाए। और सुमित्रा जी गुनगुनाती हुई अपने लिए चाय बनाने चल दीं। आज बहुत दिनों बाद अपनी पसंद की चाय स्वाभिमान से पिएंगी वो। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।